बुरी नजरों से देखता है। वो शैतान और लाला कभी किसी को अच्छी नजर से देखते हैं क्या? डरो क्यों ना, उसने चौक पर मेरा हाथ पकड़ लिया था पैसों के लिए। अब लाला क्या, लाला का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो लुक्का दादा है ना, वो तेरे पे जान देता है। उसके डर से अब सब लोग सीधे हो गए। अभी तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर लुक्का दादा ही मुझे छेड़े तो वही मेरा हाथ पकड़े फिर? जब तक मैं जिंदा है ना, लुक्का भी तेरा कुछ नहीं करेगा। देखो मालूम है, मैंने अपना आधा धंधा बर्बाद कर डाला है। पूरा टाइम वो लुक्के के आगे पीछे घूमते रहता है। वो जो बोले तब दारू पिलाता है, वो बोले ये लड़की लेके आ, वो लड़की लेके आता है। जब भी लुक्का ये मोहल्ले में होता है ना, तभी ये सत्ता तेरी कोठी के नीचे खड़ा हुआ होता है। बस तू मत डर। प्रिय बोल, बुलाया तूने? हाँ, वो ये पायल है ना, बेच दे, पैसे चाहिए। पहले तबला करके, फिर बाजा पेटी, अब ये। कसम से मेरे पास पैसे नहीं रहे आज। होते का तो तेरे को दे देता। सरदार, मैंने तुझसे कभी कुछ कहा, कभी कुछ मांगा क्या? मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं, इसलिए तो तू ये बेच दे, मैं क्या करूंगी इसका? तेरे लिए 3 गिराक लाया था। अरे कोठी बेच देना उनको, लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जाना कहीं फॉरेन, जाके अच्छी जिंदगी गुजारना। कैसे कौन से लाख रुपए देने वाले ग्राहक लाया तू मेरे लिए? क्यों? यासीन से बाहर खोलने के लिए कोठी चाहिए थी ना, वो तो लाख रुपए देने को तैयार था। यासीन से लाख रुपए बाहर का गुप्ता खोलने के लिए? अच्छा, उसको मत दे, लाला को ही दे दे। वो जुए का अड्डा डालेगा, वो तो 9 लाख रुपए देने को तैयार है। जुए का अड्डा? सरदार, ये तवाइफ की कोठी है। तू हर ग्राहक को मना करेगी तो काम कैसे चलेगा? तेरे को दारू का अड्डा नहीं चाहिए, जुए का अड्डा नहीं चाहिए, तो ये जैतून भाई को ही दे दे। जैतून भाई? घर वाली को कोठी बेच दूं? अरे अम्मी ने इस कोठी में फिर भी गाने तक नहीं गाए और तू कहता है मैं यहाँ रांडे बिठाऊं? अल्लाह के दिए गए जिस्म को यूं बेशर्मी से बिकने दूं मैं सरदार? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे मुझे 2 वक्त की रोटी जितना पैसा मिले ना तो चलेगा, आधी कीमत भी मिले ना इस कोठी की तो चलेगी। तो बाबूजी ने अखबार में इश्तिहार दिया है, हमें कोई ना कोई अच्छा ग्राहक जरूर मिलेगा। तेरे को ये कोठी के लिए अच्छा गिराक नहीं मिलेगा, तुझे सिर्फ पैसे के लिए अच्छा गिराक मिलेगा। पैसों के लिए इस कोठी की बेइज्जती होने दूं मैं? हाँ, क्योंकि इस कोठी की तकदीर खराब है। सरदार, कोठी की भी कोई तकदीर होती है क्या? मैं तेको बोल रहा हूँ, हाँ, इस कोठी की तकदीर खराब है। ये तेरी समझ के बाहर है। तेरे को आज और एक बात बोलूं? बोल। तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। सरदार, तू सच्चे दिल से बोल, तेरी कोई बात बुरी नहीं लगती। तूने वो बाबूजी को बुलाया था ना? हाँ। दुनिया का एक कानून है, जो भी प्यार शादी करता है वही पाक है। जो भी मोहब्बत शादी नहीं करता वो बदनाम हो जाती है। बदनाम मोहब्बत मत कर शब्बो, वो बाबूजी तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। बाबूजी की मोहब्बत झूठी है? बाबूजी की मोहब्बत झूठी नहीं है, तकदीर झूठी है। अगर हर सच्ची मोहब्बत शादी करती ना, तो मेरी सईदा से कब की शादी हो चुकी होती। सरदार, सईदा ने तुझे धोखा दिया? नहीं, सईदा ने धोखा नहीं दिया। धोखा, उसने प्यार में धोखा खाया है। किसी रईस से शादी, किसी रईस से प्यार करना चाहिए था, मुझ जैसे 2 टके के भड़वे के साथ कर बैठे। सरदार, तू मेरी बात, ये गंदा धंधा छोड़ दे, कोई अच्छी नौकरी पकड़। मेरी अम्मी ने मेरे को जवान कर दी है कि साला दुनिया कौन सी पक्की इस बात का दूसरा नौकरी धंधा देगी। झुक के सलाम करना, झुक के। अरे कर। अरे ऐसे ही नहीं रहे साले, ऐसे झुक के सलाम कर, झुक के। ये शाही महल में आ चुके हैं हम। हाँ, शाही महल। दादा, ये बाजारू तवाफ की कोठी शाही महल बन गई। शाही महल, मलिका रंडी बाजार का
शाही महल और वो देख मल्लिका रंडी बाजार शब्बो जान। ए शब्बो जान कैसी है? खैरियत ना? और ए पहरेदार सत्तार खान और पहरेदार ये बंडर तेरे को मालूम ही नहीं है। हमीदा भाई को मरे कितना महीना हुआ? कितना? 4 महीना। 4 महीना। और इस 4 महीने में इस जालिम पहरेदार ने मेरे को शब्बो जान से मिलने नहीं दिया। बड़ा बेदर्द, बड़ा जालिम है ये पहरेदार। वही तो, अरे वही तो मैं बोला इसको, मैं बोला सरदार शब्बो जान की मम्मी अल्लाह मियां को प्यारी हो गई है, अरे उसको बहुत दुख होगा। अपन जाएगा ना उसका थोड़ा दुख हल्का करके आएगा। मगर ये मेरे को ऊपर ही नहीं आने देता है। दादा सत्ता और पहरेदार शब्बो जान का पहरेदार बन गया है। ए छपरी, दांत क्यों फट रहा है हिजड़े के माथे? सईदा पहरेदार बन गया दलाली करने वाला सारा। अक्की दुनिया दलाली करती है। हाँ? कोई रांडों की करता है तो कोई गुंडों की करता है। तू किसकी करता है? लुक्का की? सईदा तू मेरे ही सामने है, मेरे बंडर का कचरा करती है। हाँ करती है। अगर ज्यादा दिमाग घुमाया ना तो तेरे पंडर के सामने तेरा भी कचरा करेगी। नाके पर पेशर वाला आया है, जाके संभाल। क्या? नाके पे स्पेशल पुलिस वाला आया? हाँ, परसों तूने समुद्र पर वो जोड़े को छेड़ा था ना? चाकू दिखाकर औरत का चेन और लॉकेट टूटा था ना? जा संभाल। जा नीचे जा और पेशल वाले के साथ करके आ जा। ये साला जीना आराम कर दिया पेशल वालों ने। ये बहुत हरामी हो गए सत्तार, बहुत हरामी। पब्लिक का पगार खाते काम कुछ नहीं करते थे। रुका दादा आप बैठो ना। ए शब्बो जान को बोलो मेरे वास्ते कड़क चाय बना। रुक। चाय चाहिए? तेरे बाप का घर है? बाप का, अरे बाप का घर तो बाप के घर, वो उधर ऊपर जहन्नुम में। ये तो अपनी शब्बो जान के कह रहा है। ओ शब्बो जान। और कितनी जान है तेरे लुक्का? 2 साल पहले यही लुक्का जैतून भाई को भी जान जान कहता था। अरे सईदा, अरे जल्दी गए कुएं। 2 साल बाद तेरे को भी सईदा जान बुलाऊंगा। वो कह रहा है कि अपनी हर साल जान बदल जाती है। लुक्का, जरा जान संभाल कर। जान बदलते बदलते कहीं चली ना जाए। जान संभाल के रखूं। हाँ। जान संभाल के रखूं। औकात में रहने का। औकात में रहने का। मेरे को साली मेरे को औकात में रहने को बोलती है। हाँ। अब देख मैं तेरे को औकात दिखाता है अपनी। अब मैं शब्बो जान से शादी करेगा। हाँ, अपन शब्बो जान से ही शादी करेगा। पक्की हथकड़ी पहना देगा उसको, देखना तू। हाँ। ये लुक्का, तुझे तो पागल हो गया। हाँ, सही कहा। पागल हो गया हूं मैं। शब्बो जान के लिए एकदम पागल हो गया हूं मैं। देखना तू। ये शब्बो जान के लिए या इस कोठी के लिए? ए सईदा, ये ए कोठी की क्या बात करती है तू? ये पूरा मोहल्ला ही अपना है। ए सत्तार तू सोच ले, इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ अप्पू नेचा है जो शब्बो जान की हिफाजत कर सकता है। सोच ले तू, शब्बो जान अप्पू से शादी करेगी ना तो लाला का कर्जा बर्जा सब माफ। ए अप्पू कमाएगा अप्पू और शब्बो जान जिंदगी भर बैठ के खाएगी। सोच ले तू, सोच ले। हाँ, ये कमाएगा रांडो के हफ्ते। ए सैनो, बहुत बोल रही हो तू आज। सॉरी, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। ये जो रांडो के हफ्ते है ना, ये मेरे सिर्फ पीने भर के हैं।
का वो धंधा है मेरे पास। ए सत्ता तू इसको बोलिए, मेरे को हल्के में रह रही है। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, बहुत डेंजर आदमी हूँ। पेशेंट वाला रिश्वत नहीं लेता है, पैसा नहीं खाता है दादा। ए पैसा नहीं लेता? ए साले क्यों नहीं लेता? दादा पेशेंट वाला बोलता है हर केस में तोड़ करके कैसे चलेगा, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड तो भरना पड़ता है दादा। ए सत्ता तू जाकर चेक कर। ए साला असली पैसा वाला या कोई छपरी साला? ए साला खुद को पैसा वाला बोलता है और पैसा नहीं खाता है। वाह! ए तू जाकर चेक कर। पैशन वाला इसकी औकात के बाहर है। वर्दी वाला होता तो ये मांडवली कर डालता। हाँ दादा। लुक्का दादा आप ही जाओ, निपटा के आओ। ए तू बरोबर बोल रहा है तू। ए चल पंडित। ए सत्ता तू भी चल रे। चल। ए सत्ता रहा ना तू भी। अरे जा आया बड़ा। ऐसे दादा हर 2 साल में बदल जाते हैं। और क्या है शब्बू, तू क्यों इसके सामने दीदी बिल्ली की तरह डरती है? बेटा लुक्का वो गुंडा है, उसका डर लगता है। अरे ऐसे गुंडे से डरे ना तो ये लोग जीने नहीं देते हमें। छोड़, काम हुआ। हाँ देखना बराबर किया ना मैंने। अरे वाह रे, एक बार में तेरे को तो आ गया। ये ले बख्शीश। ये मणि पिरोने के कितने पैसे? हाँ बड़े शेठ के वहाँ उसूल है। कवायद के बने हुए मंगलसूत्र अपनी बहू बेटी के गले में करते ना तो बहुत अच्छा रहता। क्यों? अरे वो लोग समझते हैं, शेठ लोगों का मानना है कि अगर तवायफ के बने हुए मंगलसूत्र उनकी बहू बेटी के गले में पड़े ना तो उनका संसार बहुत अच्छा चलता है, पति मुट्ठी में रहता है। ठीक है फिर मैं भी अपना मंगलसूत्र खुद पिरोऊंगी। मेरा भी संसार सुख का होगा। ए झूठे सपने मत मतलब टूट जाएंगे। क्या मतलब? बाबूजी ने कभी बोला कि शादी करूंगा? हाँ जिंदगी भर सहारा दूंगा। कहा है? तो क्या उसकी रखेल बंद कर रहेगी? सही कहा। ठीक, गुस्सा मत कर शक्को। आज अगर वो बाबूजी आए ना, पूछ शादी करेगा, ये सारे गहने तुझे दहेज बोलकर दे दूंगी। और बात सुन, शादी के लिए ये लुक्का तैयार होगा, बाबूजी कभी नहीं। तो क्या लुक्का से शादी करूं अब मैं? अरे करना मत रे, पर करनी भी पड़ सकती है। इस रंडी बाजार में एक रान बनने से अच्छा है कि लुक्का से शादी कर। अरे संसार बसाने के लिए नहीं, पर तेरी हिफाजत तो करेगा वो। हाँ देखते हैं, ऐसा वक्त आता है। अब बाबूजी आ रहे हैं ना, उनसे पूछूंगी। ठीक है पूछो। जो सपने पूरे नहीं होने वाले उस सपनों के लिए देर किस बात की? पूछो। आज भी पूछो। ठीक है। रात भर धंधा करती है, दिन भर भटकती रहती है, तबियत खराब हो रही है तेरी। कितना मीठा गाती है तू। ये गंदा धंधा छोड़ देना, चला शादी करते, अच्छी जिंदगी बिताएंगे। कैसे? भूखे पेट रहकर? भूखे पेट रहकर क्यों? एक टाइम की रोटी तो मैं कमा लेता है ना। ये सत्ता है, मेरे को 2 वक्त की भूख लगती है। तू 2 नहीं, तू 3 टाइम का रोटी खा। बस ये गंदा गंदा छोड़ दे। मैं भी जेंटलमैन बन जाऊंगा। ये दलाली का गंदा काम छोड़ देगा। और क्या करेगा? स्टेशन पर हमारी करे मेरे दुश्मन। मैं एकदम सेफ बनेगा, बनिया। कैसे रे? मैं चाय का दुकान डालेगा। चाय की दुकान डालेगा? पैसा कौन दे रहा है तेरे को? 1000 रुपया यासीन से दिया, ये खाली एडवांस है। काम खत्म होते ही और 4000 देगा। इतने ज्यादा पैसा दिया? ऐसा कौन सा काम बोला ये यासीन सेठ तेरे को? अच्छा काम करने का दुनिया में वो पैसा देता है क्या? बहुत बुरा काम है, बहुत अकड़ रहा है। हाँ वैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, जो ये काम करने को तेरा दिल अकड़ रहा है। देख सकता है, अगर चाय की दुकान डालेगा तो मैं शादी के बारे में सोचेगी। हाँ, चाय का दुकान डालते ही सबसे पहले शादी, और शादी होते ही सबसे पहले अपन यतीम खाने से अपने बच्चे को लेकर आएंगे। सफार, तू मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहेगा?
दुनिया में सबसे बदकिस्मत यतीम होता है। हाँ। हम अपने बच्चे को यतीम नहीं होने देंगे, नहीं। उसे कूड़े कचरे में नहीं फेंकेंगे। नहीं। तू और मैं यतीम पले बड़े हैं, लेकिन अपने बच्चे को यतीम नहीं होने देंगे। नहीं। सितार